अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपका होस्ट मज़हर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वॉरियर। दोस्तों, आज की वीडियो फतह इंदलस के ऊपर हमारी 5वीं किस्त है। इस किस्त में हम खिलाफत बनु उमैया का दौर देखेंगे और ये इंदलस में दूसरा दौर है गवर्नरों के दौर के बाद। ये वो दौर है जब इंदलस फतह हो गया था और तारिक बिन जियाद और मूसा बिन नसीर वापस दमिश्क चले गए थे। दोस्तों, जब बनु अब्बासिया खिलाफत कायम हुई तो उन्होंने अरब के अंदर बनु उमैया के लोगों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया, इवन के उनके बच्चों को भी। लेकिन बनु उमैया का एक फर्द जिसका नाम अब्दुर्रहमान था, वो अब्बासियों से बचकर भाग गया। वो भागकर इंदलस किस तरह पहुंचा, इंदलस पहुंचकर उसने कैसे खिलाफत बनु उमैया की दोबारा उधर बुनियाद रखी, वो एशिया की बजाय इंदलस क्यों भाग गया, फिर वो कैसे इंदलस का अमीर बन गया, उम्मी हुकूमत किस तरह चली, कितने उम्मी खलीफा वहां पर हुक्मरानी करते रहे, इंदलस के अंदर बनु उमैया के कारनामे वहां पर क्या हुआ, क्या तरक्की हुई, फिर कैसे ये बहुत बड़ी सुल्तनत खत्म हो गई, इसका जवाल हो गया। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर रहने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक। दोस्तों, अब्दुर्रहमान खिलाफत बनु उमैया के 10वें उम्मी खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक का पोता था। दोस्तों, खिलाफत बनु उमैया के ऊपर मैं मुकम्मल सीरीज के साथ एक वीडियो बना चुका हूं और हिशाम बिन अब्दुल मलिक का भी मैं उसमें जिक्र कर चुका हूं। दोस्तों, जब अब्बासियों ने दमिश्क पर कब्जा करके खिलाफत उमैया का खात्मा कर दिया तो उस वक्त अब्दुर्रहमान अव्वल की उम्र 20 साल थी। वो अब्बासियों के हाथों खानदान उमैया के कत्ले आम में बच जाने वाला वाहिद फर्द था। वो और उसका भाई याहया ने महल से फरार होकर सहरा में एक बदवी कबीले के पास पनाह ली। उस दौरान अब्बासी अपने दुश्मनों को बेरहमी से कत्ल कर रहे थे और इन दोनों भाइयों की तलाश भी शुरू हो गई। इसी दौरान उन्होंने अब्दुर्रहमान और याहया का भी पता चला लिया, जिस पर दोनों भाई फरार हो गए और दरियाए दजला में कूद गए। अब्बासी सिपाहियों ने वापस आने पर अमान देने का झूठा वादा किया, जिस पर याहया उनके कहने पर यकीन करके दरिया से बाहर निकल आया। अब्बासियों ने उसको फौरन कत्ल कर दिया, जबकि अब्दुर्रहमान तैर कर दरियाए दजला अबूर कर गया और बाद शाम और फलस्तीन से होता हुआ वो शुमाली अफ्रीका पहुंचकर अब्बासियों की दस्तरद से दूर हो गया। इसके बाद दोस्तों, अफ्रीका में उसका कुछ दिन कयाम हुआ। खिलाफत बनु उमैया के खात्मे के बाद अफ्रीका के सूबों में मकामी सरदारों ने हुकूमतें कायम कर ली थी। सुल्तनत उमैया के ये साबिक अमीर बनु उमैया और अब्बासी दोनों से आज़ादी चाहते थे, इसलिए अब्दुर्रहमान को उनकी जानिब से जिंदगी का खतरा लाहक था और उसने मजीद मगरब की जानिब फरार होकर मारितानिया में बर्बर कबीलों के पास पनाह ले ली। दोस्तों, 755 ईस्वी में वो क्वेटा के करीब मौजूदा मराकश पहुंचा, जहां उसने अपना एक सफीर इस्पानिया भेजा ताकि वो खानदान उमैया के वफादार साबिक रहनुमाओं की हिमायत हासिल कर सके, उनके साथ गुफ्त करे। इन रहनुमाओं की बड़ी तादाद सूबा अलवेरा मौजूदा गरनाता में मुकीम थी, जहां अमीर यूसुफ की कमजोर हुकूमत मौजूद थी, जो कि एक कबायली गिरोह के हाथों में कठपुतली बना हुआ था। ये अफराद अरबों के दरमियान कबायली और अरबों और बर्बर के दरमियान नस्ली इख्तलाफात के पास परेशान थे। अब्दुर्रहमान ने इसको भरपूर मौका समझा और साबिक वफादार पैरोकारों की दावत पर सितंबर 755 ईस्वी में मलागा के मशरक में अल मनकब के साहिल पर उतर गया। इब्तिदा में अब्दुर्रहमान ने अपनी हिमायत याफ्ता अफराद से मशवरे लिए जो खतरात के बास मोहतात थे। अमीर यूसुफ ने मुज़ाकरात के आगाज में अब्दुर्रहमान को जमीन और एक बेटी निकाह में देने की पेशकश की। अब्दुर्रहमान इससे ज्यादा चीजों की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन वो दबाव के बस ये पेशकश कबूल करने के करीब था कि अमीर यूसुफ की एक इंदलसी पैगाम रसां की अब्दुर्रहमान के एक हामी उबैदुल्ला से झड़प हो गई, लड़ाई हो गई। इधर अब्दुर्रहमान का एक साथी था, उधर यूसुफ का एक साथी था, इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई। अपनी बेहतरीन अरबी लिखने की सलाहियत पर टोकने पर उबैदुल्ला ने इस पैगाम रसां पर हमला कर दिया, जिसके बाद अब्दुर्रहमान का यूसुफ के साथ तजादुम हो गया और लड़ाई हो गई। 756 ईस्वी में दोनों जमातों ने वादी अल कबीर में एक जंग लड़ी, जो कि 16 मई को कुरुतबा के करीब यूसुफ की शिकस्त के साथ खत्म हो गई। अब्दुर्रहमान की फौज ने बेहतरीन असला से लेस भी ना थी, लेकिन एक तारीखी फतह हासिल की।
उनके पास सिर्फ चंद घोड़े थे, हत्ता कि उनके पास अपना अलम भी नहीं था, और एक सिपाही ने अपने नेज़े पर अपना सब्ज इमामा लपेट दिया और बाद में यही अंदलस में उम्मियों का अलम और निशान करार दे दिया। दोस्तों, अब्दुर्रहमान का तवील दौर हुकूमत अरब और बर्बर बशिंदों की बगावतों के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए गुजरा, जिनकी अक्सरियत आज़ादी चाहती थी। 763 ईस्वी में अब्दुर्रहमान अपने दारुल हुकूमत के करीब भी इन बागियों से जंग लड़ी जो अब्बासियों की हिमायत कर रहे थे। उसने फैसला कौन फतह हासिल की। आखिरी सालों में अब्दुर्रहमान ने कई महल्लाती साजिशों को भी कुचल दिया, मतलब उसके महल के अंदर भी लोग अब साजिशें करने लगे थे। दोस्तों, इस्लामी अंदलस की तारीख में सबसे अजीम हुक्मरान अब्दुर्रहमान अल नासिर था। उसने 21 बरस की उम्र में 912 ईस्वी में अपने दादा अब्दुल्ला की वफात के बाद सुल्तनत का इंतजाम संभाला। ये वो दौर था जब अंदलस में मुसलमान रोबाए जवाल थे और सुलेबी तारीख खूब जोर पकड़ चुकी थी। उसने हर तरह की दाखिली बेअमनी और खारजी शोरशों को कुचल कर माशरे का अमन बहाल किया और एक नए दौर की बुनियाद रख दी। अंदलस का पहला हुक्मरान था जिसने अल नासिरुद्दीन अल्लाह के लक़ब के साथ अपनी खिलाफत का ऐलान किया। अपने 912 ईस्वी से लेकर 961 ईस्वी तक 49 साल दौर हुकूमत में उसने न सिर्फ बहुत सी मसीह रियासतों को अपना ज़ेर नगीं कर लिया, बल्कि मुल्क को अजीम इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा बना दिया। दोस्तों, अब्दुर्रहमान के दौर में जितनी तरक्की हुई, ये एक बहुत ही लंबा पैराग्राफ है, इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल के साथ मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अब्दुर्रहमान नासिर के बाद हुक्म सानी हिशाम और मुजफ्फर तख्ते अरा हुए, खिलाफत पर बैठे, मगर उनके बाद 10 ईस्वी में सुल्तनत का इंतजाम बिखरना शुरू हुआ और पूरा अंदलस खाना जंगी की लिपेट में चलता गया। दोस्तों, 10 ईस्वी से लेकर 1031 ईस्वी तक 21 सालों में कुल 9 खलीफा तख्ते नशीं हुए, मगर कोई भी हालात के धारे को काबू में ना ला सका। 1031 ईस्वी में इंतशार इस हद तक बढ़ गया, उसके नतीजे में अंदलस से उम्मी खिलाफत का हमेशा के लिए मुकम्मल खात्मा हो गया। सुल्तनत बहुत से हिस्सों में बट गई और तकसीम हो गई और हर इलाके में मकामी सरदारों और मलूक ने हुकूमत शुरू कर दी। तारीख उन सरदारों को मलूकुल तवाइफ के नाम से याद करती है। दोस्तों, मलूकुल तवाइफ गवर्नरों और उम्मिया के बाद एक तीसरा दौर है, इसके ऊपर भी हम मजीद आगे चल के बात करेंगे। दोस्तों, ये खिलाफत उम्मिया थी, इसके अंदर जो भी तरक्की हुई, जो भी शहर तामीर किए गए, मसाजिद तामीर की, इल्म व फनून के ऊपर जो भी तरक्की हुई, वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, ये चंद नाम है, ये चंद किंग हैं जो खिलाफत बनु उम्मिया अंदलस के अंदर जिन लोगों ने हुकूमत की थी। पहला नाम अब्दुर्रहमान अल दाखिल था, उसके बाद हिशाम था, उसके बाद अब्दुर्रहमान दोम था, मोहम्मद अव्वल मंजर अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान नासिर था, हुक्म था और आखिर पर हिशाम था। दोस्तों, हिशाम के बाद खिलाफत का इंतजाम जो था वो बिखर गया, खिलाफत कमजोर हो गई और टूट गई। तो ये थी आज की वीडियो जो फतेह अंदलस के ऊपर हमारी 5वीं केस थी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।